हेलो स्टूडेंट। कल हमने राजस्थान के इतिहास की शुरुआत की थी और राजस्थान के इतिहास के बाद अब हम विभिन्न जो टॉपिक हैं, जो टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक लेते हैं 1857 की क्रांति। कौन सी? 1857 की क्रांति। ये क्रांति किसकी है? राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की क्रांति हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। देखो साहब, ये क्रांति का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बात आती है क्रांति हुई क्यों और इसका अर्थ क्या है। जब क्रांति के अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है क्या करना? बदलाव। क्या करना? बदलाव। क्रांति का अर्थ क्या होता है? बदलाव। अब बदलाव जो हमारी रियासत थी उन रियासतों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? ऐसा वो कर लिया था कि अंग्रेजों की चलती थी। राजा तो नाक के बराबर क्या थे? कार्यभार संभालते थे। तो अंग्रेजों ने क्या मतलब राजा ने क्या किया? बदलाव करने के लिए क्रांति की थी। देखो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले ये हमारा क्या था? भारत था। सपोज करो ये भारत है और ये भारत में कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण। समझ में आ गया? ये क्या है? उत्तर भारत। ये क्या है? दक्षिण भारत। उत्तर भारत में एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था पिंडारी। कौन? पिंडारी। और दक्षिण भारत में जाति निवास करती थी जिसका नाम था मराठा। कौन सी? मराठा। ये तो जाति थी पिंडारी और मराठा। और यहां पर हमारा क्या था? राजस्थान था। ये हमारा क्या है? राजस्थान। आए ये राजस्थान था और ये पिंडारी और मराठा राजस्थान में विभिन्न रियासतों में आते, युद्ध करते और लूटपाट करके यहां से सोना चांदी जवाहरातों को क्या करते थे? ले जाते थे। इनका जो उद्देश्य था ना वह है धन संपदा को लूटना और यहाँ पर क्या करना? लूटपाट करके वापस चला जाना। इनका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि हमको राजाओं को परास्त कर यहाँ पर हमें शासन स्थापित करना है। ये बातों को लेकर राजस्थान की जो रियासत थी उनके राजा क्या थे? बहुत निर्बल हो चुके थे कि यार इनसे कैसे मतलब हमें पीछा छुड़ाया जाए। उस समय आपको पता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अंग्रेज जब कलकत्ता में स्थापना हो गई, कलकत्ता मतलब इधर साइड को जहां उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बंगाल यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन राजस्थान का व्यापार उन्होंने चालू नहीं किया था, प्रारंभ नहीं किया था। जब उन्होंने प्रारंभ नहीं किया तो इस बात को क्या है? यह इस बात को पता चली कि पिंडारी मराठा को आक्रमण राजस्थान में होने लगा। तो इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, अधिकारी वो राजस्थान में आते और राजस्थान के राजाओं से कहते हैं कि ऐसा करो, हम तुम्हारी पिंडारी और मराठाओं से क्या कर देंगे? पिंडारी और मराठाओं से हम आपकी रक्षा करेंगे। आपको बदले में क्या करना है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापार राजस्थान में करना है। हम राजस्थान व्यापार करेंगे, आपको हमें मतलब बदले में व्यापार करवाना होगा विभिन्न रियासतों में और हम आपकी मराठा और पिंडारियों से क्या कर देंगे? रक्षा कर देंगे। ये बात आपको ये समझ में आ गया फंडामेंटल कौन सी थी। अब इन्होंने संधि की थी। ठीक है, अब संधियों के बारे में जानकारी चल कर लेते हैं। एक की थी सबसे पहले सहायक संधि। सहायक संधि। अब इस सहायक संधि कब होती है? 1803 को होती है। अब इस सहायक संधि के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि सहायक संधि थी क्या और सहायक संधि के बारे में हमको क्या पता है। तो सहायक संधि को लाने वाला कौन था? जो जनक था ना सहायक संधि का, वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सॉरी, लॉर्ड बेलेजली। कौन था? लॉर्ड बेलेजली था। सहायक संधि 1803 में इसको क्या पर लाया था? भारत में लाया था। ठीक है, अब आपसे पूछे कि गुरुजी सबसे पहले सहायक संधि पर राजपूताना की किस रियासत ने क्या किया था? इसमें शामिल हुई थी। किसने सहायक संधि को मतलब माना सबसे पहले? तो सबसे पहले हमारी भरतपुर रियासत थी। कौन सी? भरतपुर। और भरतपुर का जो शासक था ना वो शासक था रणजीत सिंह। कौन सा सिंह? रणजीत सिंह। ठीक है भाई साहब, जब भरतपुर का शासक रणजीत सिंह था
ये सहायक संधि हो गई थी भरतपुर रणजीत सिंह के काल में। रणजीत सिंह ने सहायक संधि, क्योंकि रणजीत सिंह ने क्या कहा, समझा कि यार इससे तो कैसे ना कैसे हमारा फंड कटे इन पिंडारियों मराठाओं से। इन्होंने अंग्रेजों की बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। आज जब भरतपुर ने बात को स्वीकार कर लिया तो उसके बाद अलवर है ना, अलवर ने भी क्या किया, इस बात को स्वीकार कर लिया। अलवर का जो शासक था ना वो कौन था, बख्तावर सिंह था। कौन सा था, बख्तावर सिंह। ये नवंबर 1803 को क्या है, नवंबर 1803 को क्या है इसकी, ये है इसमें क्या शामिल हो जाते हैं, और यह है दिसंबर 1803 को ये इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है साहब। अब आपसे पूछ ले कि ये तो अब सहायक संधि में सभी राजा ने तो हस्ताक्षर नहीं किए भाई, कुछ ही ने भरतपुर हुई, अलवर हुई, एक जयपुर रियासत थी। जयपुर का जगत सिंह प्रथम था, सॉरी जगत सिंह द्वितीय। इन रियासतों ने यहाँ पर क्या किया था, सहायक संधि को पालन किया। लेकिन एक रियासत, एक संधि, दूसरी संधि थी आश्रित पार्थक्य संधि। कौन सी संधि, आश्रित पार्थक्य, आश्रित पार्थक्य की संधि। और जब आश्रित पार्थक्य की संधि कब हुई थी, 1817। आश्रित पार्थक्य की संधि को कौन लाया था बेटा, आश्रित पार्थक्य की संधि को हमारे राजस्थान में जो लाने का काम किया था या भारत में लाने का काम किया था ना, वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये कौन थे, इसके जनक थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रित पार्थक्य की संधि को क्या राजस्थान में लेकर आए थे, क्या इसके जनक हैं। आपसे पूछ ले कि राजपूताना, भाई सभी रियासत थी तो राजपूताना की अधिकांश रियासतों पर जो हस्ताक्षर करवाए थे ना, मतलब हस्ताक्षर करवाए थे, इसमें शामिल के लिए जो हस्ताक्षर करवाए थे ना, वो हस्ताक्षर किसने करवाए थे, मेटकॉप ने करवाए थे। मेटकॉप ने यहाँ पर सबसे पहले राजपूताना की रियासतों से हस्ताक्षर करवाए। लेकिन कुछ रियासत थी, कौन कौन सी, डूंगरपुर, कौन सा पुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कौन सा बड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन जो 3 रियासत थी ना, इन 3 रियासतों पर जो हस्ताक्षर करवाए थे ना, वो मेलकप ने करवाए थे। किसने, मेलकप ने। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पर मेलकप ने हस्ताक्षर करवाए, और जो अधिकांश रियासत थी राजपूताना की, उस पर हस्ताक्षर मेटकॉप ने करवाए थे। और इस आश्रित पार्थक्य संधि या इसको अधीनस्थ संधि कहते हैं, इस पर जो जनक था, जो इसको लाने का श्रेय था, वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। समझ में आ गया। जो ये थे ना, अब आपसे पूछ ले आश्रित पार्थक्य संधि या अधीनस्थ संधि को सबसे पहले किस रियासत ने क्या किया था, यहाँ पर इसमें हस्ताक्षर किए या इसका पालन किया। तो सबसे पहले आपकी आती है करौली। कौन सी करौली, करौली। करौली के जो शासक थे वो कौन से थे, हरबख्शपाल। कौन सा पाल, हरबख्शपाल थे। हरबख्शपाल ने करौली, जो करौली का शासक था ना, उसने आश्रित पार्थक्य की संधि में भाग लिया। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कौन सी थी, टोंक थी। और टोंक का शासक कौन था, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, ये अमीर खां पिंडारी ने क्या किया था, इस टोंक का जो शासक था, इसने आश्रित पार्थक्य की संधि में क्या किया था, भाग लिया था। समझ में आ गया। इतना आपको ये शुरू समझाता हूं। इसका जो मेनली जो टारगेट है जो भी है इसका, देखो ये हमारी 1857 क्रांति थी। 1857 मतलब क्रांति का क्या अर्थ होता है, बदलाव, बदलाव करना है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर में क्या था, पिंडारी थी जाति, और दक्षिण मराठा था, मराठे थे। मराठे और पिंडारी आक्रमण किस पे करते थे, राजस्थान पर। राजस्थान के राजाओं से लूटपाट करके धन संपदा को लिए वापस चले जाते थे। ठीक है, यहाँ से क्या आते राजा ना कुछ सुविध चीजों को देख करके। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में तो 1600 ईस्वी में कलकत्ता में होती है, लेकिन राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से राजस्थान में आती है, और बदले में ये क्या करती है, पिंडारी और मराठाओं से क्या करती है, इनकी रक्षा करती है। जब रक्षा करती है तो अंग्रेजों ने 2 संधि की थी, सहायक संधि और आश्रित पार्थक्य की संधि। सहायक संधि के जो जनक थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे।
सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? भरतपुर के रणजीत सिंह ने किए थे। अलवर पे जो हस्ताक्षर किए थे बख्तावर सिंह ने किए थे सहायक, ठीक है। उसके बाद 1818 में कौन सी आती है? आश्रित पाठक की संधि आती है। और आश्रित पाठक की संधि का जो जनक था ना वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। लेकिन हस्ताक्षर राजपूताना की जो रियासत थी उन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? मेटकॉप था कराने वाला। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की जो रियासत थी उन पर मेटकॉप ने हस्ताक्षर करवाए थे। लेकिन सबसे पहले करौली के हरबख्शपाल ने अंग्रेजों के यहाँ आश्रय लिया आश्रित पाठक की संधि में। उसके बाद टॉप और जो विस्तृत की थी ना, विस्तृत जो करने वाली थी, यहाँ पर लिख देता हूं, विस्तृत क्या करना, विस्तृत संधि की थी, विस्तृत संधि की। विस्तृत जो संधि की थी ना, विस्तृत संधि वह कोटा ने की थी। इसको मिटा दो। कोटा ने क्या किया था? कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक उम्मेद सिंह था। कौन सा सिंह? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह ने क्या किया था? विस्तृत मतलब जो बातें है ना उनको 100% प्रमाणिक रूप से, ठीक है, उनको देखकर सुनकर के जब उस पर हस्ताक्षर किए थे आश्रित पाठक के। और अंत में सबसे अंत में किसने किए थे? तो कौन सी हुई? सिरोही ने 1823 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। जो सिरोही का जो शासक था वो कौन सा था? शिव सिंह। कौन सा शासक था? शिव सिंह था, ठीक है। अंत में सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए थे वो सिरोही के कौन थे? शिव सिंह। कब किए थे? 1823 ईस्वी को। ये आपको जानकारी हो गई किसकी? बेसिक जानकारी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। अब कुछ कारण देखते हैं। देखो 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंसी, गठन हुआ था 1832 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर गठन हुआ था राजपूताना रेजिडेंसी का? अजमेर में गठन हुआ था। कहां पर? अजमेर में गठन हुआ था राजपूताना रेजिडेंसी का। कहां पर? 1832 में अजमेर में इसका गठन हुआ। लेकिन बात करते हैं कि बेटा सबसे पहले एजीजी कौन था? आपसे पूछ ले कि भैया राजपूताना रेजिडेंसी का सबसे पहले एजीजी कौन था? आपको बात बता दो तो मिस्टर लॉकेट था। कौन सा लॉकेट? मिस्टर लॉकेट। इसको ऐसा कर लो यहाँ, इसको ऐसा कर लो, मिस्टर लॉकेट कर लो। कौन था? मिस्टर लॉकेट। ये इसके क्या थे? एजीजी थे। आपसे पूछ रहे सर कि राजपूताना रेजिडेंसी थी, 1857 में क्रांति हुई, 1857 क्रांति के समय एजीजी था ना वो कौन था? आपसे पूछ रहे एजीजी कौन था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस था। कौन सा? सर पैट्रिक लॉरेंस। अब बेटा हमने ये बात तो कर ली कि भैया 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना कहां पर होती है? अजमेर में होती है। लेकिन गुरुजी ये तो बताओ कि अंग्रेजों ने यहाँ पर तो क्या कर ली? स्थापना कर ली। लेकिन 1818 ईस्वी में सबसे पहले जो कि इसकी रेजिडेंसी है ना, राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना कहां पर होती है? दिल्ली में होती है। उसके बाद यहाँ पर लाया गया था राजस्थान में। लेकिन जो इसको 1845 ईस्वी में कहां पर? 1845 में कहां पर शिफ्ट कर दिया? सिरोही। कहां पर शिफ्ट कर दिया? सिरोही। क्योंकि भाई अंग्रेज थे, अंग्रेजों को गर्मी लगती थी। जब अंग्रेजों को गर्मी लगती थी ना तो वो अजमेर में क्या था? अजमेर में उनको क्या थी? गर्मी ज्यादा लगती थी गर्मियों के समय में। तो उन्होंने 1845 में सिरोही में क्या कर दिया? इसी रेजिडेंसी का स्थायी क्या कर दिया? स्थापना कर ली। ये तो बात हो गई इसकी रेजिडेंसी के बारे में। अब मैं बात करता हूं कुछ राजस्थान में जो क्रांति की कुछ छावनियां थी। कितनी छावनी? भाई क्रांति में कुछ छावनी तो होगी। हमारी कितनी छावनियां थी राजस्थान में? 6। जब 6 छावनी थी आपको याद कैसे करनी बेटा? देखो एक लड़की थी, क्या नाम की? एनी नाम की। एनी नाम की एक लड़की थी। एनी ने क्या नहीं देखा? मेरा ब्याह नहीं देखा। क्या नहीं देखा? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा।
एनी नाम की लड़की थी, उसने क्या नहीं देखा, मेरा ब्याह नहीं देखा। समझ में आ गया? देखो ये 6 छावनी इसमें निकालूंगा मैं, ठीक है। पहली यहाँ पे इसको ए से होता है एरनपुरा। क्या होता है? एरनपुरा, ठीक है, एरनपुरा, ठीक है। नी से क्या होता है? नीमच। क्या होता है? नीमच, ठीक है। यहां से देखो व्या से क्या होता है? व्यावर। क्या होता है? व्यावर, ठीक है। यहां से क्या होता है? नसीराबाद। नसीराबाद, ठीक है। दे से क्या होता है? देवली, ठीक है बेटा, देवली। और कैसे होता है? खेरवाड़ा। कौन सा? खेरवाड़ा। अब मैं बात कर लेता हूँ गुरुजी, हमको ये नहीं पता ब्यावर कहाँ है, नीमच कहाँ है, एरनपुरा कहाँ है, नसीराबाद कहाँ है। आपने बता दिया कि ये छावनी थी, हमको तो पता नहीं कौन कौन सी छावनी कहाँ थी। खेरवाड़ा बेटा आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर बेटा? उदयपुर में, ठीक है। देवली कहाँ पर है बेटा? टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। नसीराबाद कहाँ पर है आपकी? अजमेर में। ब्यावर कहाँ पर है आपकी? ये दोनों कहाँ पर थी? अजमेर में, ठीक है। और जो नीमच छावनी थी वो एमपी में है। और एरनपुरा कहाँ पर है? आपकी पाली में पड़ती है बेटा। एरनपुरा छावनी कहाँ पर है? पाली में है। ये नीमच में है। ब्यावर और नसीराबाद अजमेर में है। देवली टोंक में है। और खेरवाड़ा उदयपुर में। ये आपकी क्या थी? 6 छावनियां थी। 6 छावनियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी छावनी थी। एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, देवली और खेरवाड़ा। ये 6 छावनी आपकी। समझ में आ गया कि भाई 1832 में राजपूताना और रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में होती है। पहले एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1857 में क्रांति के समय एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस थे। 1845 में इसको सुरोही में क्या कर दिया? स्थानांतरण कर लिया राजपूताना रेजिडेंसी का। हमारी जो 1857 क्रांति में कितनी सैनिक छावनी थी? 6 सैनिक छावनी थी। तो कौन कौन सी थी? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। क्या नहीं देखा? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी नाम की एक लड़की थी, उसने क्या नहीं देखा? मेरा ब्याह नहीं देखा। ए से क्या हो जाएगा? एरनपुरा हो जाएगा। नी से नीमच हो जाएगा। व्या से व्यावर हो जाएगा। ना से नसीराबाद हो जाएगा। दे से देवली हो जाएगा। खे से खेरवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने लाल रंग से क्या कर दिए, इसको लाइन कर रखा है, ये आपके 6 क्या है? सैनिक छावनियां हैं। आज यार व्यवस्था होती है सब होगा। अब आपसे बात कर लेता हूं, ठीक है बेटा। इसे क्रांति, ठीक है। जब क्रांति पढ़ रहे हैं तो क्रांति का कोई प्रतीक तो होगा। व्यवस्था क्या प्रतीक था? इसे क्रांति का प्रतीक था फूल व चपाती। फूल व चपाती। इसे क्रांति का क्या प्रतीक था? फूल व चपाती। फूल किसको दिया जाता था? जो अमीर लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उनको फूल भेंट करके इसमें क्रांति में भाग लेने के लिए क्या किया जाता? जागरूक किया जाता था। और जो चपाती का उपयोग कहां पर किया जाता था? जो लोग जिनको रोटी प्राप्त नहीं हो रही है उनको रोटी देकर इस क्रांति में भागीदारी के लिए उनको क्या किया गया था? चालू किया गया था। तो इसमें भाग लो, ठीक है। फूल व चपाती। आपसे पूछ ले क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी। आपसे पूछ ले क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो महारानी कौन सी थी? विक्टोरिया। कौन सी महारानी? विक्टोरिया। और इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड का पीएम। पीएम कौन था? पार्मेस्ट्रॉन। ये क्या था? इंग्लैंड का पीएम था। क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। क्रांति के समय इंग्लैंड का कौन था? पीएम। जो प्राइम मिनिस्टर था वो पार्मेस्ट्रॉन था। ये आपके बारे में कुछ जानकारी हो गई। क्रांति की जो माता थी, क्रांति करने वाली जो कुलदेवी थी, वो कौन सी थी? कुलदेवी। क्रांति करने वाली कुलदेवी। कुलदेवी कौन सी थी? सुगाली माता। सुगाली माता,
ठीक है। कुल देवी जो क्रांति करने वाले लोग थे, जो कुल देवी थी सुगाली माता थी, 10 मुख 54 हाथ, 10 मुख 54 हाथ थे सुगाली माता के। ठीक है। कुल देवी जो क्रांतियों की जो कुल देवी थी वो क्या थी? सुगाली माता। क्रांति करने वाले जो लोग थे, क्रांति करने वाले जो लोग थे ना, उनकी जो कुल देवी थी वो क्या थी? सुगाली वाली माता। इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड के जो पीएम परमेस्टन, इंग्लैंड क्रांति की जो प्रतीक था वो क्या था? फूल जपा। मैं हल्का सा बेसिक जानकारी प्राप्त करता हूं आपसे कि भैया नसीराबाद, नसीराबाद नसीराबाद की स्थापना किसने की थी? नसीराबाद की स्थापना, ये छावनी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, अभी इनका जो छावनी को बेस पढ़ा रहा हूं, बेस। ठीक है। अब बेस पढ़ोगे ना जब भी आपको मजा आएगा। मैं डायरेक्ट आपको उन चीजों पर नहीं ले जा रहा हूं जो और टीचर आपको डायरेक्ट वहां पर क्रांतियों में ले जाते हैं। नसीराबाद, मैं आपको बता रहा हूं नसीराबाद की स्थापना किसने की, इसमें कौन कौन सी टुकड़ियां थी, उसके बाद एरनपुरा, उसके बाद ब्यावर, उसके बाद आपकी कौन सी खेरवाड़ा, देवली, और लास्ट में कौन सी बची आपकी? नीमच। इन छावनियों से होकर गुजरेंगे और फिर हम इसके क्या देखेंगे, बारे में पढ़ेंगे। अभी तो ये क्रांति की बात चल रही है, क्रांति में क्या था क्या नहीं था, इससे पीछे हम बात करेंगे। क्रांति का तात्कालिक कारण था, हमने तात्कालिक तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन इसको बात कर लेते। नसीराबाद, नसीराबाद की जो स्थापना थी ना, नसीराबाद की जो स्थापना थी वो किसने की थी? डेविड ऑक्टर, डेविड ऑक्टर लोनी, डेविड ऑक्टर लोनी ने इसकी स्थापना की थी। डेविड ऑक्टर लोनी की जो एक उपाधि थी, क्या थी? एक उपाधि, और उपाधि कौन सी थी? नसीर। क्या थी? नसीर। डेविड ऑक्टर लोनी ने अपनी उपाधि नसीर के नाम से इसका नाम क्या रख दिया? नसीराबाद। और नसीराबाद नाम इसलिए रखा क्योंकि इसकी स्थापना डेविड ऑक्टर लोनी ने, नसीराबाद छावनी थी, नसीराबाद छावनी की स्थापना किसने की? डेविड ऑक्टर लोनी ने की थी। कब? जब नसीराबाद छावनी इस्तेमाल में आई थी, स्थापना में आई थी। ठीक है। अब नसीराबाद छावनी में मैं बता दूं कौन कौन सी थी। एक तो 15 एनआई थी, एक 30 एनआई थी, और एक आपकी 7 बम्बई लांसर, बम्बई लांसर्स। ठीक है। 15 एनआई, 30 एनआई, बम्बई लांसर्स, ये 3 इसमें टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ियां। कहां पर? नसीराबाद। ये नसीराबाद के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्यावर के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में? ब्यावर के बारे में। ब्यावर के बारे में पढ़ेंगे। ब्यावर की स्थापना किसने की? मेजर डिक्सन, मेजर डिक्सन ने। ठीक है। मेजर डिक्सन ने इसकी स्थापना की। अब इसका नाम कैसे पड़ा भाई? ये तो मेजर डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना कर दी, यहां पर जो नसीर की उसकी उपाधि थी, अपनी उपाधि नाम से इसका नाम नसीराबाद रख दिया। ब्यावर के आसपास के जो क्षेत्र था ना वो सुनसान था। जब अजमेर से आप ब्यावर जाओगे तो वो सुनसान क्षेत्र है, तो वहां के लोग थे ना, ठीक है ना, और अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए क्या लगा दिए? एक लगा दिए, पंपलेट चिपका दिए, बोर्ड लगा दिए, और बोर्ड पर क्या लिखवा दिया? वी अवेयर, वी अवेयर, वी अवेयर। और वी अवेयर का मतलब होता है, वी मान हम, अवेयर मतलब क्या हूं? जागरूक हूं। ठीक है। हम जागरूक हों या हम सतर्क हों, इसका क्या आता? वी अवेयर। वहां की जो बाहरी जो ग्रामीण जनता थी वो इसको वी अवेयर ना कहकर क्या कहती थी? व्यावर। बी अवर नहीं, वी अवेयर नहीं कहकर क्या कहती थी? व्यावर कहती थी। और जब व्यावर कहती थी ना तो लोगों ने इसका नाम क्या कर दिया? व्यावर कर दिया, इस प्रकार से। ठीक है। अब आपकी कौन सी आती है? एरनपुरा। एरनपुरा, एरनपुरा की स्थापना कब होती है? कौन करता है एरनपुरा की स्थापना? स्थापना कौन करता है? मेजर डाउन, मेजर डाउन।
मेजर डाउनिंग इसकी स्थापना करता है। और यहाँ पर जो एर्नाकुलम में जो सैनिक थे ना, एर्नाकुलम में जो सैनिक थे वो क्या थे, उत्तर के थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। जो इसमें क्या के सैनिक थे, उत्तर प्रदेश के सैनिक थे। और उत्तर प्रदेश के सैनिक होने के कारण इनको क्या कहा गया था, पूर्वी सैनिक कहा गया था, पूर्वी सैनिक। पूर्वी सैनिक किस छावनी में उपस्थित थे, एरनपुरा छावनी में उपस्थित थे। क्वेश्चन देख लेना, इसकी स्थापना कौन करता है, मेजर डाउनिंग करता है। इसकी जो सैनिक जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे, और उत्तर प्रदेश के होने के कारण इस छावनी को पूर्वीय सैनिक छावनी कहा गया, पूर्वीय सैनिक छावनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वीय सैनिक छावनी, ठीक है। पूर्वीय सैनिक छावनी, इसको एर्नाकुलम में उत्तर प्रदेश के थे तो पूर्व में थे, इसलिए कारण इसका नाम एर्नाकुलम, ठीक है साहब। उसके बाद ये जानकारी तो आपके पास हो गई, ये के बारे में बताना चाहता था कि मैं क्या है क्या नहीं है, समझ आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, और ठीक है, ये जो मेन जो तथ्य थे आपको जानने की इसको जरूरत थी। अब डार्ट क्रांति, प्रांतीय क्रांति कैसे चालू हुई थी, देखो भैया। सबसे पहले क्या होता है, तात्कालिक कारण देखते हैं, तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण देखने कैसे इसको क्रांति में तत्कालिक जो कारण थे पहले दो देख लीजिए, अब तात्कालिक कारण देखते हैं कि ये क्रांति कैसे मतलब चालू हुई कैसे नहीं हुई, डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखो भाई, ये क्या था, भारत, इसको मत करो भारत, इसमें इंक यार, इसमें इंक नहीं है, ठीक है। तात्कालिक कारण में अभी पढ़ता रहा हूं जो ने, तात्कालिक कारण के बारे में देखो कि एक अंग्रेज अधिकारियों ने एक राइफल थी ब्राउन बेस, ब्राउन बेस राइफल थी, ठीक है। अंग्रेजों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो क्या थे, सैनिक जो भर्ती कर रखे थे, उनको ब्राउन बेस एक क्या दे रखी थी, गन दे रखी थी या एक बंदूक दे रखी थी। लेकिन इसके स्थान पर ब्राउन बेस की जगह किसको दे दिया गया था, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल को दे दिया। भाई ब्राउन बेस जो क्या थी, एक बंदूक थी, उसकी जगह जो भी सैनिक थे ना, उन सैनिकों को एनफील्ड राइफल दे दी चलाने के लिए, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एनफील्ड राइफल दे दी। जब एनफील्ड राइफल में जो एक कारतूस होता है, इसमें क्या होता है, कारतूस, वो कारतूस क्या था, चर्बी का था। भाई कारतूस पर चर्बी लगी होती थी, ठीक है। और वो चर्बी गाय व सुअर के मांस की थी, किसकी, गाय सुअर गाय व सुअर के मांस की थी ये चर्बी। तो क्या थे, जो सैनिक थे वो इसको क्या थे, मौसम वो करते थे तो गाय व सुअर का मांस लगता था। इस बात की जानकारी जब पता पड़ी लोगों में, और एक मंगल पांडे नामक एक आदमी था, मंगल पांडे उस समय बैरकपुर छावनी कहां पर है, कलकत्ता। बैरकपुर छावनी कलकत्ता में क्या था, ये उपस्थित था। ईस्ट इंडिया ने नियुक्त कर रखा था बैरकपुर छावनी कलकत्ता में, किसने, किसको, मंगल पांडे को। जब पांडे जी
किसी ना किसी दिन मंदिर जाया करते थे, तो वहां पर लोग मिले। लोगों ने कहा कि पंडित जी, तुम ज्ञान की बात करते हो, तुम जाति से ब्राह्मण हो, क्या तुम ये आपको पता है कि जो आपकी जो कारतूस है, जो कारतूस में किसका मांस, किसका जो उपयोग किया जा रहा है? मंगल पांडे को इस बात की जानकारी नहीं थी किसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब मंगल पांडे को बात चली, तो मंगल पांडे ने यहां पर क्या किया गया था? 8 अप्रैल, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 सॉरी इसको गलत हो गया मैंने, 29 मार्च 1857 को यहां पर ये क्या करते हैं, छावनी में क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 क्रांति में क्या करते हैं, बैरकपुर छावनी में क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। और यहां पर हायूसन, जो अंग्रेज अधिकारी थे, हायूसन ऑफ बॉब, इनको क्या करते हैं, मार गिराते हैं, इनको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं हायूसन ऑफ बॉब को। जब हायूसन ऑफ बॉब की जानकारी अंग्रेज अधिकारियों को पता पड़ी, तो उन्होंने 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी, फांसी दे दी। मंगल पांडे को जब फांसी दे दी, इस बात की सूचना आगे जनता को पता चली कि मंगल पांडे की 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई है। और इसकी जो सूचना थी ना, वह 9 मई 1857 को कहां पर पहुंची, मेरठ में पहुंची। क्योंकि मंगल पांडे कहां के थे, यूपी के थे, बलिया उत्तर प्रदेश के थे मंगल पांडे, और बलिया उत्तर प्रदेश के थे। तो 9 मई 1857 को मेरठ में ये क्या थी, छावनी, मतलब मेरठ में ये क्रांति किस रूप मतलब पहुंची थी कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 क्या दे दी गई है, फांसी दे दी गई है। फांसी दे दी गई। जो क्रांति की शुरुआत थी 10 मई 1857 को यह मेरठ में छावनी हो गई थी, मेरठ में क्रांति हो गई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? मंगल पांडे ने कहा, मंगल पांडे को फांसी दे दी, लेकिन यहां पर जो क्रांति हुई 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। क्योंकि जो हमारा भारत था, भारत में बीच में क्रांति का क्या है, जन्म हुआ है, क्रांति की शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में बीच में क्रांति क्या होगी, शुरुआत होगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये यहां से मेरठ में छावनी हो गई, मेरठ में क्रांति हो गई 10 मई 1857 को। ये जो लोग थे ना, ये कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। क्योंकि बात तो सभी दिल्ली की है ना बच्चों, क्योंकि जिस दिन हमने दिल्ली को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, जिस दिन दिल्ली की चाबी हमारे हाथ में आ गई, तो उस दिन हमारा क्या है, दिल्ली पर अधिकार हो जाएगा। पूरा भारत का जो है हम उसका क्या करेंगे, संचालन करेंगे। जनता थी वो कहां गई थी, जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली गए थे। लेकिन दिल्ली में जाने से पहले एक व्यक्ति पढ़ता है, उस व्यक्ति का नाम था श्रवण खोड़। श्रवण खोड़ के नेतृत्व में, श्रवण खोड़ ने फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। जो अंग्रेज अधिकारी जो क्रांतिकारी थे, मेरठ छावनी से दिल्ली जा रहे थे, उनको रोककर उनको समझाने का काम किसने किया? श्रवण खोड़ ने किया था। फर्स्ट ग्रेड 2018 में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि जो क्रांतिकारियों को समझाया था कि तुम डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हो, आपके पास कोई निर्देश है क्या? नहीं है। आप एक ऐसा राजा या एक ऐसा शासक बनाओ जिससे क्या हो, उसके नेतृत्व में क्या हो, क्रांति हो। कोई भी विद्यालय चलता है ना, वो विद्यालय हेडमास्टर के क्या कहने पर चलता है। हेडमास्टर कह देगा ना, तो विद्यालय में जिस प्रकार के कार्य टीचर करेगा, उसी प्रकार के कार्य क्या होंगे, विद्यार्थी भी करेंगे। ठीक है। तो श्रवण खोड़ के कहने पर इन्होंने बहादुर शाह सेकंड को क्या किया था, नेतृत्व में। ठीक है, बहादुर सेकंड का नेतृत्व किया था कि बहादुर शाह को इसने अपना क्या बनाया था, एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि तुम जिस दिन कहोगे। बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह सेकंड ने, जो कि क्रांति की जो क्या थी, डेट थी ना, क्रांति की डेट 31 मई 1857 को रखी गई थी। क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन अपना तो राजस्थान है प्रधान, राजस्थान तो सबसे आगे है, किसी की भी नहीं मानता राजस्थान। बहादुर शाह जफर से 3 दिन पहले ही 28 तारीख को नसीराबाद में क्रांति हो गई। उसको नसीराबाद में क्रांति को हम कल आगे डिस्कस करेंगे, नसीराबाद क्रांति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धन्यवाद।